पिछले क्लास में हम लोग जो फिजिक्स वाला पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 19 तक वो हम लोग क्लियर कर चुके थे, जो वेक्टर से रिलेटेड था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जहां से मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है आपका। जो भी आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग आज उसको देखेंगे। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहां से जो भी पोर्शन है सब मैथमेटिक्स वाला है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब। क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो भी आपको डाटा दिया गया है उसके थ्रू आप एक ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा और ड्रॉ टेंजेंट। पहले तो आपको कह रहा है कि जो डाटा दिया गया है उससे आप एक ग्राफ बनाइए और ड्रॉ टेंजेंट और स्पर्श रेखा भी खींचिए, x बराबर 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर। और जब स्पर्श रेखा खिंचा जाए, टेंजेंट खिंचा जाए, फाइंड द स्लोप्स ऑफ दिस टेंजेंट। तो इस जो टेंजेंट है उसका स्लोप बताइए। तो हम इसका एक पूरा डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और वेरीफाई द कर्व ड्रॉन इज y बराबर 2x स्क्वायर। कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि आप जो कर्व ड्रॉ किए हैं क्या y बराबर 2x स्क्वायर है। जैसे कि हम लोग बेसिक मैथ तो पढ़ ही चुके हैं, तो आप यहां समझिए। पहले वेरीफाई क्या करेंगे कि y बराबर 2x स्क्वायर है कि नहीं। आप डाटा, अगर ये डाटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तब तो समझा जाएगा कि इसका जो ग्राफ आएगा यही वाला ग्राफ आएगा 2x स्क्वायर। यदि ये जो डाटा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तब। तो ये जो डाटा आप देख सकते हैं कि x का मान यहाँ 1 रखने पर 2 आएगा, x का मान 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 गुने 2 8 आ जाएगा। x का मान 3 रखने पर 3 का स्क्वायर 9, फिर 9 गुने 2 18 आ जाएगा। x का मान 4 रखने पर 16 दूनी 32, x का मान 5 रखने पर 25 दूना 50, x का मान 6 रखने पर 36 दूना 72। सेटिस्फाई कर रहा है। 10 रखने पर 100 गुने 2 200। इसका मतलब ही पक्का है कि जो डाटा दिया गया है y बराबर 2x स्क्वायर का ही है। तो फिर हमें क्या कह रहा था कि जो डाटा दिया गया है, ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा है उसके हिसाब से आप ग्राफ खींचिए। मतलब कि आपको यही ग्राफ खींचना है 2x स्क्वायर। ये डाटा जो है 2x स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो 2x स्क्वायर क्या खींचना है, ये तो आप पढ़े हैं कि y बराबर 2x स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो y बराबर 2x स्क्वायर अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। हम लोग पढ़े थे मैक्सिमा मिनिमा के बाद 10 ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इस तरह से आप खींच सकते हैं y बराबर 2x स्क्वायर। y बराबर 2x स्क्वायर। प्रोसेस क्या था वो ये सीखिए कि y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का मान लिया आपको ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करते थे। इसे एक बार डिफरेंशिएशन करो तो y इज इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल टू 4x। खैर इस सब चीजों का अभी को यूज नहीं करना था, ये आगे लिखा हुआ था। एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan थीटा बराबर 4x। कि क्या इसका स्लोप जो tan थीटा आएगा क्या वो 4x आएगा, इसे हम आपको चेक करके बताएंगे। तो चलो हम इसका भी यूज कर लेते हैं कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर है। तो y हम इससे बता रहे हैं कि ग्राफ कैसे खिंचाता है। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर, फिर y डैश बराबर 4x। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो y डबल डैश इज इक्वल टू 4 का डिफरेंस 4। और जो पहला डिफरेंशिएशन होता ना इज इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं तो आ जाता है x इज इक्वल टू 0। और फिर x इज इक्वल टू यहाँ रखा जाता है। तो y डबल डैश में x इज इक्वल टू 0 रखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि y डबल डैश का वैल्यू 4 पर डिपेंड करता नहीं है। और फिर हम लोग पढ़ते थे कि अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ जाए, तो समझना होता है कि मिनिमम वैल्यू देगा, y का मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब x बराबर 0 गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ y। और हम फिर यहाँ से y का मिनिमम मान निकाल लेते थे।
कि y का मिनिमम मान कितना आएगा, तो y का मिनिमम मान कितना आएगा, x बराबर 0 पर y का मान 0 आएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। इस तरह से पता चलता था कि x इक्वल टू 0 पर y का मिनिमम वैल्यू 0 आएगा। फिर हम 0,0 ढूंढते थे, तो यहाँ देखिए हमको मिल गया जाता था 0,0 ये मिनिमम वैल्यू है। y का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। बोले कब आया, x इक्वल टू 0 पर, तो फिर हम 0,0 ढूंढते थे, तो 0,0 यहाँ मिला। और ये चूंकि मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब ग्राफ इससे नीचे जाएगा नहीं, पूरा ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से हम y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ खींचते थे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो, इसी प्रोसेस से हम लोग ड्रॉ करते थे। तो आपको हम बताए हैं किस तरह से ड्रॉ करते थे y इक्वल टू 2x स्क्वायर। लेकिन अभी हमको इस डाटा से, अभी आप समझें कि हम इस डाटा से ड्रॉ किए हैं, मतलब क्या, x इक्वल्स टू 1 रखे होंगे हम यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ 1 रखे होंगे, और ये आया होगा 1 के सामने यहाँ 2, x इक्वल टू यहाँ जहाँ 2 रहा होगा, उस यहाँ पर आया होगा ये कितना ही 8, तो x बराबर 2 पर 8 यहाँ बिंदु दिए होंगे, यहाँ बिंदु दिए होंगे, जो बेसिक रूल है ड्रॉ करने का। तो x बराबर 3, तो हम यहाँ पहुंचे होंगे 18 के आसपास, तो 18 के सामने पॉइंट दिए होंगे। फिर इसी तरह से हर एक पॉइंट पर रखे होंगे, फिर इन सभी पॉइंटों को मिलाया गया होगा, ड्रॉ हो गया y बराबर 2x स्क्वायर। तो बेसिक ये कह रहा है कि ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डाटा से ग्राफ ड्रॉ कीजिए। हम लोग ऐसे ड्रॉ करते ही हैं, सिखाया जाता है कैसे ड्रॉ करना होता है, लेकिन जो डाटा उसके हिसाब से ऐसे 3 पर ऐसा है, मान लिया कि हम कहीं 5 ले लिए, तो 5 पर आएगा ये 50 के सामने, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे, फिर इन सारे पॉइंटों को ऐसे मिला दिया जाएगा, तो ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो चलो हम लोग समझ लिए किस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, समझना है बेसिक बात ही। अब ड्रॉ टेंजेंट एट x बराबर 2, 4, 6 और 8 पर। अब कह रहा है कि इस ग्राफ में आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, 2, 4, 6 और 8 पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो हम 2, 4, 6 और 8 पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अभी। 2, 4, 6 और क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। दो, 4, 6 और 8 पर क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब एक ही बार में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग पहले 2 पर देखते हैं। चलो ग्राफ हो गया था y बराबर 2x स्क्वायर, और मान लो कि यहां पर 2 है, x बराबर 2 के सामने यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। x बराबर 2 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कुछ नहीं कर रहा है कि ड्रॉ ए टेंजेंट at x बराबर 2, 4, 6 and 8. Find the slopes of these tangent. Find the slopes of these tangent. पूछ रहा है कि find the slopes of these tangent. Find the slopes of these tangent. तो अभी हम x बराबर 2 पर टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, x बराबर 2 पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और हम यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, स्लोप। x बराबर 2 पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। मतलब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं स्लोप थीटा, तो यहां पर स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा तो कैसे निकलेगा tan थीटा। अब तो एक हो गया कि मेजरमेंट कीजिए, तो बिना मेजरमेंट किए भी हम लोग निकालते थे। रूल क्या था, इसे देखिए, क्या बेसिक रूल है ना, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, ठीक, y का मान कितना होगा, 8। x बराबर 2 पर y का मान कितना है, 8। x बराबर 2 पर y का मान कितना होगा, 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर हम लोग क्या करते हैं कि x का मान थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2.001, मान लो कि 2.01, 2.01, फिर हम लोग नया y का मान निकालते हैं। ये बेसिक बात जो बता रहे हैं आपको,
कि कैसे स्लोप मेजर किया जाता है, किसी पॉइंट पर हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो x बराबर 2 पर तो y का मान 8 आ गया। अब x में एकदम थोड़ा सा आगे बढ़िए, एकदम बहुत थोड़ा सा 0.001 बढ़े तो और अच्छा, हम 0.01 आगे बढ़े हैं तो x डैश का मान आ गया 2.01। अभी y डैश का मान कितना आ जाएगा, 2.01 का स्क्वायर गुना 2, 2.01 का स्क्वायर गुना 2। तो हम कर लेते हैं 2.01 इंटू 2.01 और फिर गुना 2, यारा 8.0802, 8.0802। और स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब हो जाता है y डैश माइनस y बटा x डैश माइनस x, स्लोप होता है। जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो किसी फंक्शन का, उस पॉइंट पर पहले आप उस y का मान निकाल लो, फिर उसमें थोड़ा सा आप वृद्धि कीजिए, तो बहुत थोड़ा सा, तो 2 था 2.01 किए तो y का एक नया वैल्यू आया, और y के वैल्यू में जितना वृद्धि हुआ है ऊपर लिखिए, x का वैल्यू अब जितना बढ़ा है तो नीचे लिखिए, यही है आपका स्लोप। तो इस तरह से आप पाएंगे कि इसमें जब भी घटेगा तो आएगा 0.0802 और नीचे में आएगा 0.01, इस तरह से लगभग लगभग आएगा आंसर 8। मैंने x बराबर 2 पर आंसर कितना आया, 8 आया। x बराबर 2 पर निकालना है, 2 पर, 4 पर, 6 पर और 8 पर। अभी हम 2 पर निकाले हैं तो 2 पर आंसर कितना आया, 8। x बराबर 2 पर स्लोप का आंसर 8 आया है, x बराबर 2 पर। अब हम अगर निकालते हैं, यहां लिख लेते हैं x बराबर 2 पर स्लोप का आंसर आया है 8। ठीक, अब x बराबर 4 पर बोला जा रहा है तो 4 पर सोल्व करेंगे हम। अब x बराबर मान लो कि यही 2 को हम लोग यहां से हटा लेते हैं, 2 को यहां से हटा लेते हैं और समझते हैं कि क्या है, 4 है। मान लो 4 हो गया, तो x बराबर 4 पर वैल्यू निकालने पहले आप। तो x बराबर 4 पर y का मान 4 चौका 16 दूनी 32। फिर x के मान में थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए 4.01, तो अब हमें करना होगा 4.01 का स्क्वायर गुना 2, 4.01 इंटू 4.01, 4.01 इंटू 4.01 इंटू 2, तो ये आ रहा है आपका 32.1602, 32.1602। अब आप क्या करेंगे कि y डैश माइनस y बटा x डैश माइनस x करेंगे। तो जब आप y डैश माइनस y बटा x डैश माइनस x करेंगे तो इसमें जब भी घटेगा तो आ जाएगा 0.1602 और इसमें जब भी घट जाएगा तो 0.01, इसका मतलब ये आ जाएगा लगभग लगभग कितना आपका 16। मैंने x बराबर 2 पर, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर स्लोप कितना आया, 16 आया। इसी तरह से आप 4 के जगह पर कितना का निकालो, 6 का निकालो, यहाँ पर 6 मान लो। अब 6 पर y का मान निकालो, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72 हो जाएगा। फिर यहाँ 6.01 कर लेंगे, तब 6.01 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो नया y का मान आएगा। फिर y का डिफरेंस बटा x का डिफरेंस करेंगे, फिर tan थीटा का मान आएगा। तो आप पाएंगे कि x बराबर 6 पर स्लोप का मान 24 आ रहा है। उसी तरह से पाएंगे आप कि x बराबर 8 पर स्लोप का मान 32 आ रहा है। जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे तब फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा x बराबर 2 पर 8 आ रहा है, x बराबर 4 पर 16 आ रहा है, x बराबर 6 पर 24 आ रहा है, x बराबर 8 पर 32 आ रहा है। इसका मतलब लगता है कि 4 गुना ज्यादा है। तब जाकर आप इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे
कि लगता है हमारा जो स्लोप है tan थीटा, जिसे हम बोलते हैं dy बाई dx, dy बाई dx मतलब y में अंतर बटा x में अंतर। देखिए y में अंतर बटा x में अंतर, dx का मतलब होता है x में बहुत छोटा सा अंतर, छोटा ही तो अंतर है, x बराबर 4 काम 4.01 लिए एकदम जस्ट आगे, थोड़ा सा आगे। तो x में थोड़ा सा अंतर करने से y में जो थोड़ा सा अंतर बढ़ता है वो y में अंतर बटा x में अंतर को हम लोग बोल देते हैं स्लोप। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 4x, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा 4 गुना स्लोप ज्यादा आ रहा है। तो वही बात तो यहाँ पूछा जा रहा है, कैन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज वेरीफाई द कर्व ड्रॉन इज y बराबर 2x स्क्वायर एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज tan थीटा dy बाई dx बराबर 4x। बोले हाँ, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आया हम लोग का 4x। देख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू 4x। तो ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लाना था हमको, हम बस आपको ये समझाना चाह रहे थे कि किस तरह से डिफरेंशिएशन मतलब हम लोग कर पाते हैं या कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है स्लोप वाला। ये तो फॉर्मूला को पता है ऐसे तो कि 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x। आपको ये बात पता है कि 2x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा 4x होगा, वो पता है आपको कि 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x। तो हम लोग फॉर्मूला याद किया ना कि x टू दी पावर n का n इंटू x पावर n माइनस 1 ऐसा करके कुछ, तो इस तरह से निकालते हैं। लेकिन बेसिक तरीका डिफरेंशिएशन एक कहलाता है और इसी प्रोसेस से सब कुछ प्रूफ होता है। साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, जो भी हम याद करते हैं फॉर्मूला फिर इसको सॉल्व करने के सब बाय प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा डिस्कशन था, आशा आपको समझ में आया होगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 था, हम लोग आ जाते हैं 21 में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21, एक कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाई y बराबर साइन x। एक कोई कर्व है जो साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ये सब बात समझते होंगे कि साइन x क्या है। साइन x क्या है? कर्व एक कर्व है जो साइन x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ x इज चेंजेज, पहले x क्या था पाई बाई 3, फिर नया x क्या है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100, ये नया x है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन y। अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है लगभग चेंज इन y, मतलब x पर जो y का कुछ मान आएगा यहाँ, फिर यहाँ इस पर जो y का कुछ मान आएगा y डैश, आपको बताना है y डैश माइनस y एंड अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन y। इक्वेशन आपका y बराबर साइन x, x के जगह पर आप पाई बाई 3 रखेंगे तो कुछ तो y का मान आएगा, फिर इसके जगह पर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 रखेंगे तब तो कुछ y का मान आएगा। आपको बताना है चेंज इन y डैश माइनस y, मतलब हमें बताना है dy। हमें क्या बताना है dy, यही हमें बताना है। साइन x में x के जगह ही रखो और y का मान पाओ, साइन x में x के जगह ही वैल्यू रखो और y का नया मान पाओ, फिर चेंज इन y बताओ, मतलब y डैश माइनस y से क्या बोलते हैं dy। चलो ठीक है, हमें पता है कि dy बटा dx का मतलब क्या होता है। dy बाई dx क्या मतलब होता है कि y डैश माइनस y, dy बाई dx का मतलब क्या होता है y डैश माइनस y बटा x डैश माइनस x, ये dy बाई dx। तो y डैश का मतलब साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100, और y का मतलब साइन पाई बाई 3, और इसका मतलब पाई बाई 100, x डैश माइनस x पाई बाई 100। तो हमें चाहिए क्या चीज dy,
डी बाई मतलब यही चाहिए हमको, ई चाहिए, वही चाहिए हमको। और डी बाई डी एक्स तो आप जानते हैं कि साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है, कॉस एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स इज इक्वल्स टू जो हमें चाहिए साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 माइनस साइन पाई बाई 3 और बटा पाई बाई 100। तो जो हमें चाहिए उसका आंसर कितना आएगा, cos x इंटू पाई बाई 100 आएगा। जो हमें चाहिए उसका आंसर कितना आएगा, cos x इंटू पाई बाई 100 आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई 100 इंटू cos x। और x का मान आपको पता है कि पाई बाई 3 दिया गया है, तो पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो पाई बाई 100 इंटू 1/2 बराबर पाई बाई 200। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आपका आएगा पाई बाई 200। तो इसको कैलकुलेशन कर दिया गया है, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाई 200 0.0157 बता रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पाई बाई 200 को। हम्म 0.0157 ये आपका आंसर है। इन सभी क्वेश्चन को करने से आपका थोड़ा जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक प्रोसेस है वो आपका क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22। अब तो 22 में आइए। 22 हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि क्या क्वेश्चन, हमें बात देना है इक्वेशन पर ध्यान देना है। ऐसी जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये सब जो फॉर्मूला है सब 12th क्लास का है, तो आप ये सोच के मत पढ़ें कि क्या पढ़ रहे नहीं पढ़े, बस ये सोच के पढ़ें कि इक्वेशन है। जैसे द इलेक्ट्रिक करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट। अब मान लिया जाए कि आप 11th क्लास में हैं, तो क्या पता कि आपको आरसी सर्किट क्या है। तो आर होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। सी होता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। जैसे पंखा में कंडेंसर लगा होता है, उस कंडेंसर का अपना कैपेसिटेंस होता है। धारिता, हिंदी में धारिता बोलते हैं उसको। तो खैर अभी उससे हमको मतलब नहीं, बस एक समझ लो कि इलेक्ट्रिक करंट इन चार्जिंग आरसी सर्किट, मैंने एक आर और एक सी, मैंने एक रेसिस्टेंस और एक कैपेसिटर का कोई एक सर्किट है। कंडेंसर को चार्ज किया जा रहा है, उसका कोई सर्किट है। कहानी समझ में नहीं आए उससे मतलब नहीं, इक्वेशन पर ध्यान देना हम लोग को। हमको 12th क्लास का क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं जो चार्जिंग और कैपेसिटर पढ़ना है, ये सब 12th क्लास से पढ़ना है। बस इक्वेशन पर आप ध्यान दीजिए। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू, करंट है I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इक्वेशन है वेयर I नॉट R एंड C आर कांस्टेंट। I नॉट C और R को कांस्टेंट बताया गया है, कांस्टेंट पैरामीटर से सब ऑफ द सर्किट। एंड T इज द टाइम, T टाइम है, और I नॉट R एंड C एक कांस्टेंट है। ठीक, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट इसको बोलते हैं। रेट का मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा करेंगे डिफरेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। आई नोट के बारे में तो कांस्टेंट ही बताया गया है, और e टू दी पावर x का जो फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x, इस हिसाब से e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी का e टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, और माइनस टी बाई आर सी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई आर सी। जैसे 5x का डिफरेंशिएशन 5, माइनस 8x का माइनस 8, इस तरह से वो पढ़ो माइनस 1 बाई आर सी टी, माइनस 1 बटा आर सी टी, तो माइनस 1 बटा आर सी टी का माइनस 1 बटा आर सी। इस तरह से आपका हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट।
हमें इसी का वैल्यू t बराबर 0 पर बताना है। तो di/dt का जो वैल्यू है हमें t बराबर 0 पर बताना है, मतलब जहां जहां t है वहां 0 रखेंगे। तो I0 t बराबर 0 रखेंगे तो e⁻0 का मान 1 हो जाएगा और बचेगा -1/RC। इस तरह से आंसर आएगा -I0/RC। तो मेरा आंसर आ जाएगा -I0/RC। क्लियर हो गया? अब है कि t बराबर RC रखिए। चलिए भाई t बराबर RC रखते हैं। di/dt में हम t बराबर क्या रख देते हैं? RC रखते हैं। अब देखिए आप t बराबर जब यहाँ RC रखेंगे तो RC कैंसिल होगा, e⁻1 e⁻1 का मतलब 1/e, तो ये हो जाएगा I0/e और फिर -1/RC, मतलब -I0/ERC, -I0/ERC। चलिए दूसरा हो गया ये। तीसरा बोला गया है 10RC। तो di/dt में t का मान रखा जाना है 10RC। अब आप सोचिए कि t का मान यहाँ 10RC रखेंगे तो फिर RC से RC कटेगा और e⁻ हो जाएगा -10, तो फिर नीचे आएगा -10 तो हो जाएगा +10, तो हो जाएगा I0 e⁻10 और -1/RC, मतलब -I0/e⁻10RC, -I0/e⁻10RC। इस तरह से तीनों वैल्यू हम लोग निकाल पाए, A, B और ये आपका रहा C। एक आसान सा मतलब डिफरेंशिएशन। ये क्या करना था हमको? डिफरेंशिएशन करना था। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, e⁻x का e⁻x और -8x का -8, 7x का 7, जो होता है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ तक विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चलिए